हाँ तो ऐसे पढ़ देते हैं। यस, पक्का। अब मुझे याद नहीं है, क्या ही पूछूं क्वेश्चन। छोड़ो। सर्कुलेटरी सिस्टम करते हैं। अर्थवर्म में कौन सा सिस्टम होता है? क्लोज्ड होता है, ओपन होता है, सिंपल होता है, या डिफ्यूजन से होता है? दोबारा जोर डालो इस दिमाग पे। क्लोज्ड होता है। कॉकरोच और अर्थवर्म में मैंने बताया था कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन आपका ग्रास ऊपर में। चित्र भी सामने आ जाने चाहिए। चलो, सर्कुलेटरी सिस्टम थोड़ा सा हमने स्टार्टिंग करा था कि हमारा ब्लड जो है, सारे न्यूट्रिएंट्स, वाटर, जितने भी फूड में डिजॉल्व चीज़ें हैं, वाइटामिन हैं, मिनरल्स हैं, वो सारी चीज़ें कैसे ट्रांसफ़र होती हैं? आपके ब्लड के थ्रू ट्रांसफ़र होती हैं, ठीक है। एंड वही सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वही परिसंचरण तंत्र, यानी कि ट्रांसपोर्टिंग ऑफ मटेरियल थ्रू आउट द एंटायर बॉडी। पूरी बॉडी में मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट करना। आपकी एक भी बॉडी की चीज़ ऐसी रही नहीं है जहाँ पे ब्लड का फ्लो नहीं होता है, ठीक है। तो आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और वेस्ट जो बॉडी से बाहर निकलता है, वो भी सारी चीज़ें आपके सर्कुलेटरी सिस्टम का ही पार्ट है, ठीक है। और क्या होता है कि एक पूरा हाईवे जैसा चैनल है। अब इसमें देखिएगा, हार्ट से फ्लो होके ब्लड पूरी बॉडी में, आपके पैरों से आपके सर तक एक हाईवे की तरह है। पूरी बॉडी ये कनेक्टेड है आपके रोड्स की तरह। जैसे रोड्स आपको कनेक्ट करते हैं विलेजेस से, अलग अलग जगहों से, वैसे ही आपकी ये जो आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, ये कनेक्ट करती हैं आपकी पूरी बॉडी को, ठीक है। कैपिलरीज हैं, छोटे छोटे ब्लड वेसल्स हैं, वो आपकी पूरी बॉडी को कवर करती हैं ताकि ब्लड का फ्लो हर जगह हो सके। तो कंपोनेंट्स क्या रहेंगे आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के? दैट इज हार्ट, ब्लड, आपकी वेसल्स यानी कि आपकी आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ठीक है। आर्टरीज में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, प्योर ब्लड, और वेन्स में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, ठीक है। किसी को पता है कि वेन्स जो हैं आपकी थिन होती हैं एज कंपेयर टू आर्टरीज? सॉरी, आर्टरीज, आर्टरीज थिन होती हैं, सॉरी, जो आपकी कैपिलरीज होती हैं वो ज़्यादा थिन होती हैं एज कंपेयर टू आपकी आर्टरीज और वेन्स। क्यों? बिकॉज कैपिलरीज आपकी उन प्लेसेस पे भी होती हैं जहाँ पे आर्टरीज को जाने के लिए जगह भी नहीं मिलती। फॉर एग्जाम्पल आपकी लंग्स, ठीक है। आपकी लंग्स में जो गैसेस का डिफ्यूजन होता है, सपोज ये आपकी आपका ये क्या है, ब्रोंक्योल है, ठीक है। यहाँ पे जो आपके गैसेस का डिफ्यूजन होगा, O2 का अंदर आना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना, यहाँ जगह ही नहीं है। तो फिर यहाँ पे क्या होती हैं? आपकी कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। वो उन जगह पे प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे बहुत ही कम स्पेस होता है, बिकॉज दे आर वेरी माइन्यूट, बहुत छोटा साइज होता है आपकी कैपिलरीज का, ठीक है। फिर क्या आता है? गैसेस भी हमारी बॉडी में, हमारे सेल्स में, हमारे इसी से ही ट्रांसपोर्ट होते हैं। कौन सी गैसेस? दो ही गैसेस होती हैं, CO2 और आपकी ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन हमें क्यों चाहिए? रेस्पिरेशन के लिए, रेस्पायर करने के लिए, ठीक है। इसीलिए वो बॉडी के सेल्स में जाती है। और जो एनर्जी आपकी बॉडी में बनती है वो किस फॉर्म में होती है? जो आप रेस्पिरेशन के थ्रू, ठीक है। ऑप्शन ऐसे आएगा, ATP होगा, ADP होगा, NADH होगा, या फिर कुछ और। तो ATP आप आंसर करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ थी, मैंने बताया था पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप के बारे में, ठीक है, जिससे बेबी को खतरा होता है व्हेन मदर गेट्स प्रेग्नेंट। सबको पता है क्यों होता है? क्योंकि मदर की बॉडी एंटीबॉडी बनाती है बेबी के उसके लिए। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। क्वेश्चन आता है, कहीं पढ़ा भी होगा अगर तुमने, क्वेश्चंस किए होंगे। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, इस कंडीशन को बोलते हैं।
मेरे हिसाब से अगर तुम ये भी पढ़ लोगे तो सफिशिएंट है, कहीं और से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बुक है ना, क्योंकि इसमें से ही मैं सारे ऑलमोस्ट क्वेश्चन कवर करा ही देती हूँ और क्वेश्चन ओरिएंटेड ही बताती हूँ कि यार वो फालतू पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, जितने आते हैं उतना बहुत है, और जितना अगर मैं पढ़ा रही हूँ उतना पढ़ लेंगे ना तो हो जाएगा, ठीक है, बट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। समझ में आया? एरिथ्रोब्लास्टोसिस विटालिस क्या है, ये आपके 2-3 पीसीएस में भी आ चुका है, लास्ट आपके बिहार पीसीएस का ये अभी जो रिसेंट हुआ था, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। सर्कुलेटरी सिस्टम में 2 तरीके के ब्लड होते हैं, पहला ऑक्सीजन रिच ब्लड, जिसके अंदर आपकी ऑक्सीजन ज़्यादा है, जो आपकी ब्लड बॉडी में ट्रैवल करता है, ठीक है। अब अगर आपसे पूछे कि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है क्या उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है? होती है, बट बहुत ज़्यादा कम मात्रा में होती है, ठीक है, हाँ बहुत कम मात्रा में होती है। फिर आता है ऑक्सीजन पुअर ब्लड, ठीक है, वो आपकी बॉडी सेल से बाहर निकलने वाला ब्लड है, ठीक है, जिसके अंदर लो ऑक्सीजन कंटेंट है, ऑक्सीजन होता है बट कम होता है, और हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट होता है, ठीक है, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का जो अरेंजमेंट है वो इस तरीके से है कि ये दोनों ब्लड मिक्स ना हो, ठीक है, हो सकते हैं आराम से मिक्स हो सकते हैं, अंदर बॉडी में कुछ भी हो सकता है, तो वो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम इस तरीके से बना हुआ है कि दोनों ब्लड कभी भी मिक्स नहीं होते, ठीक है। अभी हम देखेंगे कैसे मिक्स नहीं होते। पहले पढ़ेंगे वेसल्स के बारे में, आपकी आर्टरीज। आर्टरीज क्या है? आपकी जो बहुत ज़्यादा थिक वॉल्ड हैं, ठीक है, किससे इनकी लाइनिंग होती है? मसल्स, स्मूथ मसल से इनकी लाइनिंग होती है। क्वेश्चन आता है कि आर्टरीज की वॉल्स किससे बनी होती हैं? स्मूथ मसल से, कार्डियक मसल से, स्केलेटल मसल से, ठीक है। कार्डियक मसल्स किसके लिए होती हैं? कार्डियक वर्ड जहां आ जाए वो आपका हार्ट के लिए होता है, ठीक है। ये आपकी आर्टरीज हैं, इस तरीके से सारा आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। आर्टरीज और वेन्स एक दूसरे से मिली हुई हैं, किसके थ्रू? कैपिलरीज के थ्रू। यही तो आदान प्रदान कर रही हैं, किसका? ब्लड का। देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपका ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड है, यहीं से पास हो रहा है, ये CO2 रिच ब्लड है, यहीं पे एक्सचेंज होता है गैसेस का, CO2 रिच वाला ब्लड वेन्स की तरफ चला जाता है और ऑक्सीजन रिच वाला ब्लड आपका आर्टरीज में अलग हो जाता है, ठीक है। फिर आते हैं आर्टीरियोल्स। आर्टीरियोल्स क्या होते हैं? आर्टीरियोल्स आर्टरीज की ब्रांचेस, यानी कि ये, ठीक है। फिर वो आगे जाके छोटी छोटी कैपिलरीज में होती हैं। ऐसे ही आपकी वेन्स की ब्रांचेस को क्या बोलते हैं? वेन्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेन्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। तो आर्टीरियोल्स आपकी डायरेक्ट करती हैं ब्लड फ्लो को, यानी कि ब्लड आपका कहाँ जाएगा, ठीक है। जैसे इंक्रीज करना, डिक्रीज करना ब्लड की सप्लाई स्किन के अंदर। जब भी आप गुस्से में होते हैं तो आपकी ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है, आपका मुंह लाल हो जाता है, वो कौन करता है? वो आपकी आर्टीरियोल्स की वजह से होता है, ठीक है, सबका ही हो जाता है। हंस रही है, ठीक है। तो योर स्किन टर्न्स रेड व्हेन यू आर हॉट, व्हेन यू आर एंग्री, और पेल एक पर्सन का फेस तब हो जाता है जब वो डर जाते हैं या फिर एंग्शियस हो जाते हैं, हाँ घबरा रहे होते हैं, पर किसी किसी का वैसे भी होता है। तो बॉडी टिश्यूज के अंदर कैपिलरीज हैं, बहुत पतली पतली कैपिलरीज, थिन कैपिलरीज हैं, ठीक है। कितनी थिन? सिर्फ एक सेल्ड होती हैं, एक सेल से बनी होती हैं, एक सेल थिन, ठीक है, जिसमें क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है, न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होता है, वेस्ट का एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो कैपिलरीज इतनी फाइन होती हैं कि आरबीसीज जो हैं वो एक लाइन में चलते हैं, यूनिफॉर्मिटी में चलते हैं ताकि उधर से पास हो सकें, इतनी पतली होती हैं। किसी ने केमिस्ट्री में देखी हो, बहुत पतली एक कैपिलरी ट्यूब होती थी, बहुत ज़्यादा पतली होती है। हमारी कैपिलरी, वो तो दिख रही है, हमारी कैपिलरीज उनसे भी पतली होती हैं, ठीक है। वेन्यूल्स मैंने अभी बताया कि वेन्यूल्स क्या है, ठीक है ना। वेन्स का आगे का ब्रांचिंग का पार्ट क्या कहलाता है? आपका वेन्यूल्स कहलाता है, ठीक है। वेन्यूल्स के अंदर आपका लो प्रेशर होता है,
ठीक है, जिसकी वजह से ही वो अपना ब्लड ड्रेन कर पाते हैं कैपिलरीज में। ठीक है, वेन्स। अब वेन्स क्या है आपकी? वेन्स की आपकी थिनर वॉल्स है। आर्टरीज का मैंने बताया था थिक वॉल्स। ऐसा क्यों? हम्म, दिमाग लगाओ थोड़ा, ब्लड से ब्लड से रिलेटेड है। आर्टरीज आपकी थिक इसलिए हैं बिकॉज ब्लड का फ्लो पूरी बॉडी में चाहिए होता है। हाँ, ठीक है, तो पूरी बॉडी को चाहिए तो जल्दी जल्दी ब्लड पास होने की ज़रूरत है। तो इसीलिए आर्टरीज की वॉल आपकी थिक होती हैं कि अगर ब्लड जल्दी भी फ्लो कर रहा है तो आर्टरीज फट ना जाए, रप्चर ना हो जाए। बट वेन्स में ऐसा कुछ नहीं है, वो आराम से पास हो रहा है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसलिए वो थिन होती हैं, तो आराम से आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पास होके प्योरीफाई हो सकता है। ठीक है, ये रीज़न है। ठीक है, बस एक्स्ट्रा और कुछ नहीं करेंगे। अब एक कंडीशन आती है एथेरोस्क्लेरोसिस। क्या होती है? पढ़ा होगा तुमने क्वेश्चंस में भी। जब आपकी आर्टरीज के अंदर, ये दिख रहा है, ये आपकी आर्टरीज है, ये कोलेस्ट्रॉल है। हाँ, येलो वाला सारा कोलेस्ट्रॉल। तो ज़्यादा एलडीएल लेने से, कोलेस्ट्रॉल लेने से, जब ओबेसिटी होती है, मोटापा बढ़ जाता है, तो क्या होता है, फैट जो है वो डिजॉल्व होने की बजाय जमना शुरू हो जाता है आपके वेसल्स के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर। उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका ब्लड प्रॉपरली नहीं जा पा रहा है। ठीक है, उसे पुश करना पड़ रहा है, उसे बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है आर्टरी से पास होने के लिए। ठीक है, तो उसके टाइम जो कंडीशन होती है वो होती है आपकी एथेरोस्क्लेरोसिस। यानी कि जब पुश करेगा, फोर्स लगाएगा आर्टरीज में, तो क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगी, यानी कि या तो रप्चर होंगी, फट जाएंगी, या फिर डैमेज होंगी कहीं से। ठीक है, तो उसकी वजह से आपकी इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है आपकी आर्टरीज में। ठीक है, फिर क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, इसको ना एक, यहाँ दिख रहा है आपको, ये क्लॉट बना लेता है। जब पास नहीं हो रहा, फोर्स लगा रहा है, तो हमारे इम्यून सिस्टम को लग रहा है दैट देयर इज सम प्रॉब्लम ब्लड फ्लो में। तो यहाँ पे क्या होता है, ये खून जमना शुरू हो जाता है जब ढंग से पास नहीं हो रहा होता था। ठीक है, तो जब खून जमना शुरू हो गया तो ब्लॉक हो गई आर्टरी। ब्लॉक हो गई तो, है ना, ब्लड पास नहीं हो रहा, उस पर्टिकुलर ऑर्गन में ब्लड नहीं जा रहा, ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और ये क्या करता है, पार्शली ब्लॉक करता है आपकी आर्टरीज को। ठीक है, आधा आपकी आर्टरी को ब्लॉक करने लग जाता है। ठीक है, इन ये जो क्लॉट्स बनते हैं ना, ये आपके इसी की वजह से बनते हैं कि स्पेस कम है आपकी आर्टरीज में, स्पेस कम हो जाता है फैट की डिपोजिशन की वजह से। ठीक है, समझ में आया एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है? अब हम आते हैं वर्टिब्रेट हार्ट पे। तो वर्टिब्रेट कौन थे? जिनके पास वर्टिब्रा है, बैकबोन, स्पाइनल कॉर्ड मिलके वर्टिब्रा बनाती हैं। ठीक है, तो वर्टिब्रेट हार्ट जो है हमारा, वो दो चैम्बर्स में सेपरेटेड है, अलग अलग चैम्बर्स होते हैं। किसी में 1 चैम्बर्ड हार्ट है, किसी में 2 चैम्बर है। हमारा कितना चैम्बर है? ठीक है, ठीक है, तो ये बेसिक है कि जो हमारा एट्रिया है, ठीक है, वो रिसीव करता है ब्लड, ठीक है, बॉडी और लंग्स दोनों से। ठीक है, और जो हमारी वेंट्रिकल है वो रिसीव करती है किससे ब्लड? रिसीव ब्लड फ्रॉम एट्रिया, और बॉडी पे सेंड करती है हमारी वेंट्रिकल्स। ठीक है, बाकी बॉडी और लंग्स के अंदर सेंड करती है। समझ में आया कि एट्रिया में खून आएगा, वेंट्रिकल्स से खून जाएगा। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे फंक्शनिंग है आपकी हार्ट की। ठीक है, तो कितने तरीके के चैम्बर हार्ट होते हैं? सबसे पहला 2 चैम्बर्ड हार्ट। सबसे सिंपलेस्ट वर्टिब्रेट का जो होता है 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, पूछा जाता है, ये आपकी फिश होती है। ठीक है, फिश के अंदर आपका 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ये दिख रहा है, ये एक एट्रिया है, यहाँ पे एक वेंट्रिकल है, यहाँ से ब्लड आ रहा है, फ्लो कर रहा है, यहाँ पे ये गिल्स हैं,
फिश में क्या होती है, लंग्स नहीं होती ना, गिल्स होती हैं। यहाँ गिल्स में क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, फिर पूरी बॉडी में पास होके ऐसे हो रहा है। ये सिंपल सिंपल है, ये टू चैम्बर हार्ट है, ठीक है। तो एक सिंगल एट्रिया है, ब्लड रिसीव करेगा बॉडी से, ठीक है, और वेंट्रिकल क्या है, गिल्स, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट, थ्री चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है, मोस्टली रेप्टाइल्स में होता है ना। रेप्टाइल्स कौन से होते हैं आपके, जो दोनों लैंड और वाटर पे होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपका ये थ्री चैम्बर्ड हार्ट जो होता है वो किसके अंदर होता है, एम्फीबियंस हो गए या फिर रेप्टाइल, एम्फीबियंस यानी कि कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स आते हैं आपके एम्फीबियंस में, ठीक है। और रेप्टाइल्स में अभी मैंने बताया स्नेक हो गया आपका, ठीक है। ये क्या करते हैं, क्रोकोडाइल इज एन एक्सेप्शन, क्यों, फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है उसका, है तो रेप्टाइल लेकिन फोर चैम्बर्ड हार्ट है उसका, क्रोकोडाइल। और ऑक्टोपस में कितने होते हैं, आठ होते हैं, 8 या फिर 13 ऐसा कुछ है। ऑक्टोपस में होता है सबसे ज़्यादा हार्ट, 6 8 है यार, 8 होते हैं मेरे हिसाब से, 8 होते हैं, हाँ ऑक्टोपस। एंड पीपल ईट दैट, लोग खाते हैं उसको, कोरियंस, चाइनीज, उनकी मार्केट में मिलते हैं, पता नहीं कैसे, दिस इज ग्रोस। कितने होते हैं देखा, एट होते हैं मेरे हिसाब से, पागल हैं, 8 होते हैं यार, सबसे ज्यादा हार्ट आपके ऑक्टोपस के अंदर है। कॉकरोच में 13 होंगे, तो ऑक्टोपस में भी ज्यादा होते हैं, नहीं लिखा हुआ, ब्लू ब्लड, अब 8 ढूंढ किस में होते हैं। मैंने कहाँ पढ़ा है। चलो ये छोड़ो, हम्म पढ़ा है, पढ़ा तो है ही, ठीक है। थ्री चैम्बर्ड हार्ट आपके किस में होते हैं, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, ठीक है। तो सेपरेट जो एट्रिया है यहाँ पे क्या होते हैं, 3 चैम्बर्स हो गए, कैसे हो गए कि एक अलग एट्रिया क्या करेगा, वो सेपरेट करेगा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये एट्रिया है आपका, यहाँ से ये आपका ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट हो रहा है, बट आप ध्यान से देखिए कि सेपरेट होने के बाद भी ये यहाँ जाके मिक्स हो रहा है, मतलब यहाँ मिक्सिंग हो रही है आपके थ्री चैम्बर्ड हार्ट में, किसकी, ब्लड की, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड। बीच में कोई दीवार नहीं है जिसकी वजह से जो हमारे हार्ट के अंदर है, उस दीवार को क्या बोलेंगे हम, सेप्टम। कहाँ पढ़ा था, और कहाँ पढ़ा था सेप्टम, पढ़ाया था मैंने, नहीं, रेस्पिरेशन में ही पढ़ाया था, कहाँ पढ़ा था, रेस्पिरेशन तेरा स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे हो रहा है, नाक, ये जो बीच का पार्ट होता है ये सेप्टम होता है, ठीक है, पढ़ते तो हो नहीं है, वो तो कर ही दोगे। बस वो कर देना। वही ठीक है, मुझे याद नहीं हो गया तो, दो ब्लड कैन मिक्स, मिक्स कर सकता है ब्लड, लेकिन बहुत कम मिक्सिंग होती है, मिनिमल मिक्सिंग होती है, ठीक है।
तो ये आपका 3 चैम्बर्ड हार्ट था। यहाँ पे एट्रिया से ब्लड आ रहा है, बाकी बॉडी से वेंट्रिकल से जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से हो रहा है। और इनके अंदर लंग्स होती हैं आपकी, ठीक है, समझ में आया। ज़्यादा फंक्शनिंग रटने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज फंक्शनिंग नहीं आएगी, इट इज़ जस्ट कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। फिर आया हमारा 4 चैम्बर्ड हार्ट, यानी कि आपकी बर्ड्स और आपके मैमल्स, यानी कि हम मैमल्स, ठीक है। तो 4 चैम्बर्ड हार्ट आपकी बर्ड्स और मैमल्स में दिखता है। इसके अंदर कंप्लीट सेपरेशन हो रहा है, जैसा कि मैंने अभी बताया, यहाँ सेप्टम की वजह से, ठीक है, ये कंप्लीट सेपरेशन होता है इनकी वजह से। तो एट्रिया क्या कर रहा है, आपके ब्लड को ले रहा है और वेंट्रिकल्स आपके ब्लड को बाहर निकाल रहे हैं बॉडी से, ठीक है। तो प्रॉपर सबका सेपरेशन है अलग अलग। बीच में क्या है, आपके वॉल्स भी हैं, दरवाजे हैं, ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो, ठीक है। ये आपके डाइजेशन में क्या थे, स्पिंक्टर्स थे, ठीक है, वॉल्व भी तो थे ना वो। ऐसे ही यहाँ पे आपके वॉल्व्स हैं ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो, ठीक है। कंप्लीट सेपरेशन नेसेसरी है। क्यों नेसेसरी है, ताकि जल्दी मेटाबॉलिज्म हो आपका, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी को जल्दी एनर्जी चाहिए। हमारा हार्ट बीट करता है कंटिन्यूसली। अच्छा, हमारा हार्ट कभी स्टॉप होता है? ऑप्शंस, सोते वक्त, व्हेन वी आर अनकॉन्शियस, यानी कि जब हम बेहोश होते हैं, जब हम कोमा में होते हैं, या फिर 2 बीट के बीच में। ऑप्शन से तो कर ही दो वैसे तो 2 बीट के बीच में हमारा हार्ट स्टॉप होता है। साउंड होती हैं वो, लब और डब होती है आपके साउंड, वो वॉल्व के बंद होने की साउंड होती है, अभी बताऊंगी मैं, ठीक है। तो 2 बीट के बीच में, यानी कि एक बीट हुई, बीट, फिर बीच में हार्ट स्टॉप हुआ, फिर दोबारा ऐसे, तो तब आपका हार्ट स्टॉप होता है। एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, बस सही कर देना यार क्वेश्चन तुम लोग मैं तुम्हें कह रही हूँ, मेरे को मेरा नहीं पता मैं तो सोच रही हूँ ना ही दूँ नो सीरियसली ओह माय गॉड। पता है क्या भारती तो जो गिफ्ट मांगेगी ना, मेरे को आज वाली बात याद रहेगी, मैं तुम्हें आके ऐसी बात, हाँ, अब भारती ने बोला है ठीक है, तेरा पक्का, बट मैं चाहती हूँ कि तुम लोगों का हो, मैं तब ज्यादा खुश होंगी मुझे नहीं चाहिए, मेरा गिफ्ट यही होगा कि भैया बच्चे, मेरे बच्चे पास हो गए नहीं नहीं, मैं चाहती हूँ कि यार हो तुम्हारा, चाहे अभी नहीं, चाहे बाद में, और ईयर, नेक्स्ट ईयर्स, कमिंग ईयर्स, ठीक है। क्या हो गया, इतना क्यों दुखी? अभी तो नायब का भी होगा, इतनी क्यों टेंशन है। निकले हुए थे ना वो इलेक्शन उस वाले, नहीं भरा था, भरना चाहिए था, पता है मुझे, लास्ट टाइम वाला मुझे याद है, मेरा एनकाउंटर बट फिर भी एक सिक्योरिटी रहती है जिसको, बट उसमें यही प्रॉब्लम है कि वो 90 मार्क्स का एंड बाकी 10 मार्क्स नहीं मिलते हैं, बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इनसाइड ऑफ द हार्ट हमारा 2 सेक्शन में डिवाइडेड था, ठीक है। एक सेक्शन यानी कि जो राइट साइड है ऑक्सीजन पुअर, और जो लेफ्ट साइड है ऑक्सीजन रिच, ठीक है। एक साइड ऑक्सीजन रिच है, एक साइड ऑक्सीजन पुअर है आपके, इस तरीके से आपके ये डिवाइड हैं। चैम्बर्स कैसे हैं, ऐसे, ये 2 चैम्बर्स हैं, 2 एट्रिया हैं, 2 वेंट्रिकल, ठीक है, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल। अब हम स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहली बात, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, सैक, थैले जैसा स्ट्रक्चर, जिससे आपका ये क्या होता है, हार्ट कवर्ड होता है,
वो किससे बनी होती है? पहली बात तो कनेक्टिव टिश्यूज से बनी होती है, उसको क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। ये दिख रही होगी, ठीक है, ये आपकी पेरिकार्डियम है। क्या कह रहा है? नहीं वो दिखा रखी है यार, क्या है यार, तुम पागल हो अच्छा, लंग्स में भी था ऐसा कुछ, क्या बोलते थे उसे? कौन सा फ्लूइड था वो? हाँ हाँ, पी पे था। पी 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 से था। प्लूरल, प्लूरा, प्लूरा, प्लूरा फ्लूइड था, ठीक है। तो ऐसे ही ये पेरिकार्डियम जो है वो आपके हार्ट को क्या करती है? सराउंड करती है, और ये भी फ्लूइड से फिल्ड होती है ताकि आपके हार्ट को शॉक से बचा सके। बहुत सारे शॉक मिलते रहते हैं, इमोशनल भी, फिजिकल भी, ठीक है, वो सारे शॉक से बचाने में आपकी पेरिकार्डियम होती है। हाँ डिपेंड्स ऑन यू हाउ स्ट्रांग यू आर, बचा लेती है। मैंने तुझे बताया था ना, तो अभी छिलके में से नहीं निकला है फिर बताइए कितना स्ट्रांग है ठीक है। तो हार्ट की 3 वॉल्स हैं हमारी। पहली, सबसे बाहर तो आपकी पेरिकार्डियम, फिर आती है आपकी एपिकार्डियम, फिर मायोकार्डियम, फिर एंडोकार्डियम, ठीक है। ये आपकी हार्ट की 3 लेयर्स हैं, और ये आपकी सारी कार्डियक मसल से बनी होती हैं। फैट वाली लेयर कौन सी होती है आपकी? एपिकार्डियम। क्वेश्चन, ठीक है, फैट वाली लेयर जो कुशनी कवरिंग देती है आपके हार्ट को। कभी देखा है आपने रियलिटी में? नहीं देखा? कोई नहीं, गूगल पे देख लेना। अब रियलिटी में तो मैं कहाँ से ही दिखाऊं ठीक है, बट मैंने देखा है तो मैं पूछ रही हूँ तुम्हें तो मायोकार्डियम आपकी किससे बनी होती है? हाँ, कार्डियक मसल से बनी होती है, ठीक है। और एंडोकार्डियम आपकी स्मूथ मसल से बनी होती है। ये आपका हार्ट का स्ट्रक्चर है। इधर आपका लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है, इधर राइट एट्रियम है। एट्रियम में क्या आ रहा है? आपका ब्लड आ रहा है, ठीक है। इधर आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, इधर आपका राइट वेंट्रिकल है, यहाँ से ब्लड फ्लो बाहर जा रहा है, ठीक है। तो इधर वाला साइड क्या है? ऑक्सीजन पुअर है, इधर वाला साइड ऑक्सीजन रिच है, ठीक है, यानी कि राइट और लेफ्ट साइड, ठीक है। समझ में आ गया ना सबको? फिर आती है आपकी मायोकार्डियम। ये क्या होती हैं? क्वेश्चंस आता है कि हार्ट की मसल्स को क्या कहते हैं? दैट इज मायोकार्डियम आपकी मसल्स होती हैं हार्ट की, ठीक है। स्ट्रॉन्ग होती हैं, थिक होती हैं, मेनली किससे बनी होती हैं? कार्डियक मसल्स से, ठीक है। ये क्या करती हैं? इलेक्ट्रिसिटी लाइक नर्व्स कंडक्ट करती हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी आपकी वो लेयर है, वो मसल्स हैं जो आपकी, जहाँ पे आपके हार्ट में नर्व्स, इलेक्ट्रिसिटी लाइक नर्व्स होती हैं कंडक्ट, तो वो आपकी मायोकार्डियम, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस नहीं होगा, तुम्हारे ब्रेन को सिग्नल नहीं जाएगा कि हमारा हार्ट रुक गया। नर्व्स नहीं होंगी तो ब्रेन को सिग्नल कैसे जाएगा कि हार्ट चल रहा है ढंग से या नहीं चल रहा है, ठीक है। इसलिए नर्व्स हर जगह प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये आपकी इतनी मोटी लेयर होती है इनकी, मायोकार्डियम की। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये एंडोकार्डियम है सबसे अंदर वाली, ये मायोकार्डियम है, ये पूरी लेयर इतनी, ठीक है। ये एपिकार्डियम है, और सबसे बाहर आपकी पेरिकार्डियम, ठीक है। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अभी बताया था सेप्टम क्या होता है? राइट और लेफ्ट साइड जिससे, ठीक है, और जिसमें सेपरेटेड नहीं होते, जिसमें मिक्स हो जाता है, वो कौन, किन में होते हैं? 3 चैम्बर्ड हार्ट में। 3 चैम्बर्ड हार्ट में आपका ब्लड की मिक्सिंग होती है, 2 बहुत कम मिक्सिंग होती है बट होती है, ठीक है। लेकिन 4 चैम्बर्ड में नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि सेप्टम की वजह से नहीं हो पाती, बिकॉज इट प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन रिच और ऑक्सीजन पुअर ब्लड,
ठीक है। और सेप्टम के दोनों साइड पे दो दो चैम्बर होते हैं, एक एट्रिया, एक वेंट्रिकल, ठीक है, एक 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 एक। और अपर वाला पार्ट यानी कि एट्रिया वो ब्लड रिसीव करता है, और लोअर वाला पार्ट ब्लड को बाहर हार्ट से पंप करता है। 3 बार बता चुकी हूँ, अब इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एट्रिया और वेंट्रिकल्स पे क्वेश्चन आता है कि एट्रिया क्या कर रहा है। ऐसा समझ लो, एट्रिया ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, ऊपर से ब्लड आ रहा है, वेंट्रिकल्स नीचे की तरफ प्रेजेंट है, नीचे ब्लड बाहर जा रहा है, ठीक है। वही चीज़ है इसमें भी, ठीक है। राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ से ब्लड आ रहा है, ठीक है। ये जो आपके दिख रहे हैं वाइट कलर के, ये आपके वॉल्व हैं, ठीक है। तो जब ब्लड यहाँ आ रहा है तो ये बंद हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, ठीक है, जब यहाँ नीचे चला जाता है वेंट्रिकल में, ताकि बैक फ्लो ना हो आपके ब्लड का, ठीक है। अब हर चैम्बर का क्या है, अलग अलग फंक्शन है आपके हार्ट का। तो ब्लड आपकी बॉडी से इस एट्रिया से आता है, ठीक है। एट्रिया क्या करता है, कलेक्ट करता है उस ब्लड को जो आपके हार्ट में एंटर हुआ है, यहाँ पे ब्लड हो गया कलेक्ट आपका, ठीक है। फिर यहाँ वेंट्रिकल्स में वो चला जाता है, ठीक है। इधर वेंट्रिकल से ये वॉल्व बंद हुआ, इधर वेंट्रिकल से क्या हुआ, वो ब्लड आपकी लंग्स की तरफ चला गया। आपकी बॉडी में डबल सर्कुलेशन होता है, डबल सर्कुलेशन, बिकॉज वो ज़रूरी है। डबल कैसे, एक सर्कुलेशन तो वो पल्मनरी सर्कुलेशन, पल्मनरी वर्ड मैंने किसके लिए बताया था, लंग्स के लिए होता है, ठीक है। तो एक सर्कुलेशन तो सिर्फ होता है जो हार्ट और लंग्स के बीच में होता है, ठीक है। एक सर्कुलेशन ये सिर्फ किसके बीच में होता है, हार्ट और लंग्स के बीच में। एक सर्कुलेशन होता है आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन, हाँ, ये आपका हार्ट और बाकी बची बॉडी के बीच में होता है, ठीक है। इसे ही बोलते हैं हम डबल सर्कुलेशन। और ये दोनों चीज़ें क्या हो रही हैं, एक साथ हो रही हैं, ठीक है। अभी डायग्राम में आगे दिखाऊंगी कि वो कैसे जा रहा होता है सर्कुलेट करके, ठीक है। तो अभी ये सबको समझ में आ गया कि ब्लड आ रहा है यहाँ से बॉडी से। एक ऐसा होता है कि जो वेन्स होती हैं, सबको पता है ऑक्सीजनेटेड, एक एक्सेप्शन है, कौन सी, पल्मोनरी वेन, वो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। और ऐसे ही एक एक्सेप्शन है आर्टरी का, पल्मोनरी आर्टरी, वो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है, कहाँ से, लंग्स में, ठीक है। तो जनरल फंक्शनिंग, सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्लड आ चुका है, इधर आया लंग्स से, ठीक है। यहाँ पे आपके दोनों एट्रिया में ब्लड आ गया, इन्होंने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट किया तो ब्लड किसी चीज़ को अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड जितनी भी चीज़ होगी उसमें नीचे आपके वेंट्रिकल्स में आके इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ हुई जब आपका ब्लड आया है आपके हार्ट के अंदर, ठीक है। फिर क्या हुआ, वेंट्रिकल्स के अंदर अब ब्लड रह गया, ठीक है। तो अब वेंट्रिकल्स भी क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ताकि यहाँ पे जो आर्टरीज प्रेजेंट हैं या फिर वेन्स प्रेजेंट हैं उसके थ्रू वो ब्लड, चाहे वो ऑक्सीजनेटेड है चाहे वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड पूरी बॉडी में जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड वाला लंग्स में जाएगा, ताकि गैसेस का एक्सचेंज हो और प्योर हो जाए, ठीक है। इधर वाला लंग्स में जाएगा, इधर वाला पूरी बॉडी में जाएगा जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे आपके, ठीक है। और यहाँ से क्या हुआ, फिर वो बाहर निकल गए, फिर ये साइकिल दोबारा चलती है, ठीक है। अब एक नोड होती है एसए नोड, इस पे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एसए नोड। तो एसए नोड किससे बनी होती है, सबसे पहले तो नर्वस टिश्यूज से बनी होती है, इसके अंदर नर्व्स होती हैं बहुत सारी, ठीक है, कि यही चेक करती है कि कितना अपना हमारा हार्ट बीट कर रहा है, ठीक है। और एसए नोड की वजह से ही आपके जो ऊपर वाले चैम्बर्स हैं एट्रिया, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इस नोड की वजह से ही, ठीक है। क्या होता है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं,
कि ये सिग्नल भेजेगी आपके एवी नोड को, ठीक है। पहले क्या हुआ, एट्रिया एसए नोड ने सिग्नल भेजा तो एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया, नीचे वेंट्रिकल में आ गया। फिर आई एवी, दो ही नोड याद करनी है, एक तो एसए और एक एवी। फिर नीचे आ गए वेंट्रिकल्स में, अब वेंट्रिकल्स में सिग्नल गया कि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो किसने भेजा, एवी नोड ने। ये दो याद रखना। ये है हमारा पल्मोनरी सर्किट। अब हम देखेंगे कि पल्मोनरी सिर्फ कैसे हो रहा है या फिर सिस्टेमिक सिर्फ कैसे हो रहा है, ठीक है। तो पल्मोनरी मैंने भी बताया, ब्लड हमारा लंग्स में जाता है, गैसेस एक्सचेंज। तो पल्मोनरी आर्टरी क्या कैरी कर रही हैं, राइट साइड से ब्लड हार्ट से लंग्स में, ये डीऑक्सीजनेटेड है, एक्सेप्शन है। और पल्मोनरी वेन्स क्या कर रही हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आ रही हैं लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में। यहां देखो, ये आपकी आर्टरी है, ठीक है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके गई, ये पल्मोनरी आर्टरी, मैं पीए से लिख रही हूँ, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा हो गया। ये इकट्ठा कहाँ से हो रहा है, पूरी बॉडी से इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। इसने क्या किया, लंग्स की तरफ लेके गई, यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज हुआ, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिच हो गया। फिर ये क्या हुई, आपकी पल्मोनरी वेन लेकर आ गई आपके हार्ट में दोबारा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ताकि फिर वो बाकी बॉडी में जा सके। ये आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन है, सिर्फ ऊपर वाले पार्ट में, इतना पार्ट में। ये आपकी लंग्स है और ये आपका हार्ट है। नीचे वाले हमारी नीचे बॉडी के पार्ट का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आया आपका सिस्टेमिक। जनरली क्वेश्चन यही आता है कि पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या हो रहा है, क्या लंग्स इन्वॉल्व है, बॉडी इन्वॉल्व है, या फिर सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या हो रहा है, लंग्स इन्वॉल्व है, बॉडी इन्वॉल्व है, ऐसे, ठीक है। आपसे कोई फंक्शनिंग नहीं पूछेगा। फिर आया हमारा सिस्टेमिक सर्किट। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका बाकी बॉडी में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, ठीक है। ये आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लेफ्ट साइड हार्ट में इकट्ठा हुआ था, ठीक है, ये लेफ्ट साइड है, ये वेन के थ्रू आया था लंग से। तो ये जो इकट्ठा हुआ था हमारा, वो बाकी बॉडी में किसके थ्रू जाता है, एओर्टा। एओर्टा सबसे बड़ी आर्टरी है, क्वेश्चन, ठीक है। एओर्टा सबसे बड़ी आर्टरी है, वही इसको पूरी बॉडी की तरफ लेकर जाती है, सारी बॉडी में। ये एओर्टा दिख रही है तुम्हें यहाँ से, ये यहाँ से जा रही है, यही पूरी बॉडी में लेकर जा रही है। फिर आते हैं हमारा पूरी बॉडी में से घूम के, जब वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है तो वेना केवा के थ्रू वो दोबारा हार्ट के अंदर आता है। ये आपकी वेना केवा है, ठीक है। और वेना केवा आपकी सबसे बड़ी वेन है। यहाँ क्या इंपॉर्टेंट था, सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है, सबसे बड़ी, ठीक है, समझ में आया। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, किडनीज दिख रही है यहाँ पे, इसको कौन सी वेन ब्लड देती है, क्वेश्चन आता है, तो दैट इज रीनल वेन। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो वो रीनल वेन होती है जो, सॉरी रीनल, हाँ रीनल, जो ले जाती है वो रीनल वेन होती है, और आर्टरी होती है आपकी, मतलब रीनल वर्ड आपका किडनी से रिलेटेड है, कहीं पे भी हो। और किडनी के टिश्यूज को क्या कहते हैं, हाँ, किडनी के सेल्स को क्या कहते हैं, मैंने बोला था न्यूरॉन्स, में कंफ्यूज मत करना, न्यूरॉन्स तो नहीं होते, अभी तो बता रही थी मैं, नर्व्स, न्यूरॉन्स आपके ब्रेन सेल्स होते हैं। ये तो हो गया, बताओ जल्दी, किडनी के सेल्स को क्या कहते हैं, हम्म, इधर आ जाओ थप्पड़ बताया भी हुआ है मैंने, नेफ्रॉन्स,
तुम तो न्यूरॉन लगा के आओगे पर। ठीक है, अब वो जो हार्ट की साउंड होती है आपकी, यस, वो आपके कहाँ गया यार डायग्राम, हाँ, जब ये वाले, ये वाला जो है बंद होगा, ठीक है, तो लब, और जब ये वाला बंद होगा तो ढब। वॉल्व का नाम याद करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ज़रूरी नहीं है। वैसे ट्राइकस्पिड वॉल्व, अगर याद रह जाए तो, और बाइकस्पिड वॉल्व, ये दो होते हैं, ठीक है। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, ये दोनों जब बंद होते हैं तभी साउंड आती है आपकी लब और डब की। हाँ, एक इस तरफ होता है, एक इस तरफ होता है, ठीक है, और एक ही साइड बंद होते हैं, ऐसा नहीं कि किसी भी साइड बंद हो जाए, ठीक है। स्लैंटिंग होता है इनका मोस्टली। एक डायग्राम में ना प्रॉपर दिखा रखा है, एक सेकेंड, इस वाले में ये है ना, यहाँ दिख रहा है ये वाइट कलर के, तो ये आपके ऐसे बंद होंगे। क्यों ऐसे बंद होगा? अगर इसने ऐसे बंद कर दिया तो ये वाला रास्ता बंद हो जाएगा, तो ये बाहर नहीं जा पाएगा इस वेन के थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू। ऐसे ही इधर ये वाला जो होता है ये बंद होता है, ठीक है, दिख रहा है ना, ताकि ये इस एओर्टा के थ्रू बाकी बॉडी में जा सके। समझ में आ गया? अब हम देखेंगे कि हमारी कैपिलरीज जो होती हैं, गैसेस का एक्सचेंज करती हैं, कैसे करती हैं। तो यहाँ दिख रहा है, ये आपकी आर्टरी है रेड कलर की, ये आपकी वेन्स हैं। यहाँ बीच में जो पूरा जाल है ये किसका है? कैपिलरीज का है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? सबसे पहले तो लिम्फ फ्लूइड होता है। ये आपका एक तो सर्कुलेटरी सिस्टम और आपका लिम्फेटिक सिस्टम एक दूसरे से मिले हुए होते हैं ऑलमोस्ट। लिम्फेटिक सिस्टम में कौन आता है? स्प्लीन, थाइमस, ये सारे, ठीक है। तो ये बीच में जो कैपिलरीज हैं सारा इनका डिफ्यूजन हो रहा है, डिफ्यूजन के थ्रू ही आपका ये ब्लड प्योर या फिर इम्प्योर होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपकी लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होती हैं। इन लिम्फ नोड का क्या काम होता है? जो ब्लड के थ्रू अगर कोई पैथोजन हो गया है, अगर ब्लड के अंदर कोई पैथोजन आ गया है, उसको ख़त्म करना, वो लिम्फ नोड है। क्योंकि ये लिम्फेटिक सिस्टम ही है जिसके अंदर आपका मैक्रोफाजेस, क्या थे? मैक्रोफाजेस कौन थे भाई? हमारे इम्यून सेल्स थे जो बॉडी को फाइट करने में हेल्प कर रहे हैं। अगर बाहर से कोई भी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर आ गया है तो वो मैक्रोफाजेस थे। मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, ठीक है। मैक्रोफाजेस मैंने बताया था जब फैगोसाइटोसिस मैं बता रही थी कि फैगोसाइटोसिस के टाइम पे आपके ये मैक्रोफाजेस ही बनते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या होता है? मिक्स होता है और प्योर इम्प्योर होता है कैपिलरीज के थ्रू। फिर आ गए हम बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज पे, कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस, ठीक है। तो जब पहली बात तो ये एथेरोस्क्लेरोसिस से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? ये एथेरोस्क्लेरोसिस क्या हुआ? फैट का डिपोजिशन हो गया भाई, फैट जम गया हमारी आर्टरी के अंदर। फिर क्या हुआ? एथेरोस्क्लेरोसिस, जब ब्लड क्लॉट्स की ज़्यादा फॉर्मेशन होने लगे आर्टरीज के अंदर तो हमारी प्रॉब्लम आती है कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस या फिर कैड, ठीक है। दैट इज परमानेंट, परमानेंटली शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रहेगी, हम टायर्ड रहेंगे क्योंकि प्रॉपर हमारा ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है और हमें पता नहीं चलेगा,
तब तक नहीं पता चलेगा जब तक स्ट्रोक ना हो जाए। ठीक है, तो कार्डियक अरेस्ट अरेस्ट होता है या फिर स्ट्रोक होता है, डेथ भी हो सकती है, क्योंकि आपकी जो आर्टरीज हैं वो ब्लॉक होना शुरू हो गई हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक चीज, एंजियोप्लास्टी। क्वेश्चन आता है व्हाट इज एंजियोप्लास्टी। तो बलून इंसर्ट किया जाता है इन ब्लॉक्स में, ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये पहले पतली होती है, ठीक है, फिर इस बलून में क्या कहते हैं, एयर आती है, उन्होंने क्या किया, पुश किया, आर्टरीज को खोल दिया, दैट इज एंजियोप्लास्टी, जो मोस्टली आपकी हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स में होती है। ठीक है, फिर आया हमारा दूसरा, स्टेंट डलते हैं, सुना होगा। तो स्टेंट क्या हुए आपके, एक वायर मैश जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे जालियां देखी हैं, जाली जो होती है खिड़की में वो मैश जैसी होती है, ऐसा ही मैश होता है, यहाँ पे देखो। ठीक है, तो इसको यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, फिर इसे ओपन करते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, इसको फिर निकाल लेते हैं, और ये स्टेंट हमेशा के लिए डले रहते हैं, ताकि आपकी आर्टरी ऐसे ही ओपन रहे, वहाँ पे कोई डिपोजिशन ना हो। दैट इज आपका स्टेंट। ठीक है, फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये इतना समझ में आ गया है ना, फास्ट तो नहीं है। टेकीकार्डिया, क्वेश्चन आता है व्हाट इज टेकीकार्डिया। नहीं हटता, वो प्रेस हो जाता है बस, पर वो खुल जाता है ऑलमोस्ट, फिर वो ब्लड फ्लो के साथ निकल जाता है। बलूनिंग में भी खुल जाता है वो, ऐसे तुमने देखा ना, बलूनिंग में तुमने देखा, ये ऐसे प्रेस हो गई आपकी वॉल पे, वो इसे हाँ, बलून वापस ऐसे फट जाएगा ना बलून, तो नहीं, फिर वो डिपेंड करता है हमारी उस पे, टाइप पे। ठीक है, कुछ ऐसे जब, हाँ, कुछ ऐसे बलून को निकालते हैं तो बाहर निकल आता है, नहीं तो कुछ यहीं पे रह जाता है, वो ब्लड फ्लो के साथ बाहर चला जाता है, बट ये ओपन हो गई, सबसे बड़ी चीज़ ये थी। ठीक है, वरना इसने ब्लॉक कर दिया था पूरा। ठीक है, यहाँ पे देखो तुम क्रॉस सेक्शन में पूरा आधे से ज़्यादा ब्लॉक है वो। ठीक है, और उस ऊपर से उसमें क्लॉट भी बनना शुरू हो गया, तो बिल्कुल ही ब्लॉक हो गई। तो बलून की वजह से क्या होता है, वो चिपक जाते हैं साइड में, सप्रेस हो जाता है वो फैट। वो फैट क्या है, वो वही फैट है ना जो डिजोल्व नहीं हुआ है बॉडी के अंदर। ठीक है, एक्स्ट्रा फैट जो आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से वो ठीक हो जाता है फिर। टेकीकार्डिया, जब हार्ट हमारा बहुत तेज बीट कर रहा हो, दैट इज टेकीकार्डिया। ये वर्ड्स याद करने हैं कि टेकीकार्डिया क्या है। फिर ब्रैडीकार्डिया, जब हार्ट बीट बहुत स्लो हो, दोनों ही खतरनाक है, या तो तेज चल रहा है वो भी खतरनाक है, या धीरे चल रहा है वो भी खतरनाक है। ठीक है, हार्ट ब्लॉक कब होता है, जब एट्री और वेंट्रिकल्स में ढंग से ब्लड फ्लो नहीं हो रहा। ठीक है, रुक जाए ब्लड फ्लो किसी वजह से, दैट इज हार्ट ब्लॉकेज। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट इज ए सिस्टोल, दिख रहा है ना सबको ये, ए सिस्टोल मतलब डेड हार्ट। डेड हार्ट में क्या डलेगा, पेसमेकर डलता है। ये इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस दो होते हैं, सिस्टोल और डायस्टोल। ठीक है, दो तरीके के आपके इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस पास होते हैं आपके हार्ट में, दैट इज सिस्टोल और दैट इज डायस्टोल। यानी कि सिस्टोल मतलब हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, डायस्टोल जब रिलैक्स कर रहा है। ठीक है, समझ में आया। बहुत सारे क्वेश्चंस थे इसमें, इन्हें रिवाइज कर लेना, बिकॉज वो क्या है, इम्पॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, बाकी अगर तुम्हें क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं तो क्वेश्चंस मैं करा दूंगी 2-3 घंटे में, ऑलमोस्ट हमारे 100 से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, एक बार सिलेबस जल्दी जल्दी हमारा पूरा हो जाए तो बेटर रहेगा, ताकि अप्रैल तक पूरा हो जाए साइंस एंड टेक के साथ, फिर हम क्वेश्चंस करें, हमारे मई के फर्स्ट वीक तक हमारे क्वेश्चंस भी हो जाएं, ताकि फिर तुम्हारे पास रिविजन का टाइम बचे।
फिजिक्स का अब आएगा, अभी केमिस्ट्री का भी आएंगी, एक मैम है। हाँ, हो जाएगा। वैसे इतने क्वेश्चन नहीं आते, डोंट वरी, फिजिक्स के बहुत कम, बहुत कम। केमिस्ट्री के तो फिर भी यू कैन थिंक कि आ जाए। केमिस्ट्री के आते हैं, मैंने तो यही देखा था, केमिस्ट्री के आते हैं क्वेश्चंस बहुत सारे। लिम्फेटिक सिस्टम, वहाँ पे हमारा सर्कुलेटरी ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो मैं यही सोच रही हूँ कि जल्दी ये ख़त्म हो ताकि तुम्हारे क्वेश्चंस का टाइम मिल जाए। अगर तुम्हें नहीं मिल रहे हैं तो जो क्वेश्चंस मैं लगाऊंगी फिर तुम वही कर लेना, ठीक है। कि- हाँ, हाँ ये भी है, बट ऐसा है कि डिस्कशन से जल्दी होता है थोड़ा। वो बहुत बड़ी बुक है, उसमें है आपके सारे फिजिक्स के क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस सारे हैं ना। हरियाणा पीसेस होता कहाँ है, 2-3 साल में तो जाके मुश्किल से होता है वो। तो वो होते हैं रेगुलर, रेगुलर होते हैं ना आपके फिर वो। लिम्फेटिक सिस्टम कंप्लीट करते हैं, फिर मैं बताऊंगी तुम्हें कुछ। ठीक है, पहले ख़त्म कर लेते हैं, फिर देखते हैं। पुरानी है, कोई बात नहीं, क्वेश्चंस तो होंगे ना इसमें। लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। तो बहुत ही पतली वॉल्ड वेसल्स आपकी क्या बोलती हैं, बोली जाती हैं, लिम्फेटिक्स बोली जाती हैं, ठीक है। ये अपना सारा कंटेंट आपके ब्लड सिस्टम में फेंक देती हैं, और उस फ्लूइड को क्या कहते हैं, लिम्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये एक वाइट कलर या फिर कलरलेस फ्लूइड होता है जो आपके ब्लड में भी मिक्सड होता है, दैट इज नोन एज लिम्फ। कहाँ से आता है, लिम्फेटिक सिस्टम से आता है, ठीक है। कहाँ से आ रहा होता है ये, हमारी बॉडी की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, उस मूवमेंट से जो फ्लूइड जनरेट हो गया, वॉकिंग से, ब्रीदिंग से कुछ फ्लूइड जनरेट हो गया, वो सारा फ्लूइड एक साथ लिम्फ बोला जाता है, ठीक है। कलरलेस फ्लूइड होता है, ठीक है। वॉल्व्स होते हैं यहाँ पे, क्या करते हैं, उस फ्लूइड को एक डायरेक्शन में भेजते हैं हार्ट की तरफ, ताकि वो फ्लूइड ब्लड के अंदर मिक्स होके प्योरीफाई हो सके। मैंने तुम्हें बताया था लिम्फेटिक सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे एक साथ चलते हैं, ठीक है। लिम्फ नोड्स क्या होती हैं, जहाँ पे आपके लिम्फोसाइट्स का स्टोरेज होता है। लिम्फोसाइट्स कौन से थे, WBCs, ठीक है। लिम्फेटिक ऑर्गन्स कौन से हो गए आपके, स्प्लीन हो गया, थाइमस हो गया, ठीक है। ये आपके लिम्फेटिक ऑर्गन्स हैं। लिम्फ नोड्स क्या है, मोस्टली हमारे डिफेंस सिस्टम का पार्ट है, क्योंकि लिम्फ नोड्स के अंदर ही हमारे क्या है, लिम्फोसाइट्स स्टोर होते हैं, जो कि क्या है, WBCs। और वो क्या करते हैं, लिम्फोसाइट एक कलेक्टिव टर्म है, बड़ी टर्म, उसके अंडर सारे ल्यूकोसाइट्स WBCs आते हैं। अब मैं तुम्हें अगर एक एक टर्म बताऊंगी जो ज़रूरी नहीं है तो मेसी हो जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है। लिम्फोसाइट एक बड़ी टर्म है जिसके अंडर आते हैं आपके, जैसे एरिथ्रोसाइट के अंडर आपके, हाँ, जिसके अंडर आपके ल्यूकोसाइट, WBC, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, मैक्रोफाजेस, मोनोसाइट्स सारे आ गए लिम्फोसाइट्स के अंडर। ये आपके इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं, ठीक है। हिस्टामीन्स क्या थे आपके, हम्म, कहीं भी आपको एलर्जी या फिर इन्फ्लेमेशन होती है तो सबसे पहले हिस्टामीन्स रिलीज होते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिम्फ नोड्स ही सारा काम करते हैं। कहीं भी आपको चोट लगी है, कोई भी आपको इन्फेक्शन हुआ है, सारा काम आपका ये लिम्फ नोड्स करते हैं डिफेंसिव सिस्टम में। यहाँ दिख रहे हैं, ये आपके प्लेटलेट्स हैं, RBCs हैं, ये सारे एक साथ मिक्स होके सारा डिफेंस सिस्टम आपका संभालते हैं, ठीक है। लिम्फेटिक ऑर्गन्स आपके स्प्लीन और थाइमस, ठीक है।
स्प्लीन आपका लिवर के पास प्रेजेंट होता है और थाइमस आपकी ग्लैंड होती है यहाँ नेक के पास। ठीक है, स्प्लीन के फंक्शंस क्या हैं मैंने बताया था, यहाँ इन दो ऑर्गन्स में आपके क्या होते हैं, डिस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, तो ये रिमूव करते हैं आपके रेड ब्लड सेल्स को, बैक्टीरिया को, फ्रेगमेंट्स को, और प्रोड्यूस करते हैं लिम्फोसाइट्स को भी, एंटीबॉडीज को भी। अब ये क्वेश्चन आ रहा होगा उसके मन में कि वो तो बोन मैरो में बनते हैं। बोन मैरो बनते हैं, बोन मैरो में वो प्री मेच्योर होते हैं। ठीक है, वो जाके आपके स्प्लीन और थाइमस में स्टोर होते हैं और मेच्योर वहीं पे होते हैं। ठीक है, तो नहीं आएगा, नहीं आएगा, डिपेंड्स ना वो क्वेश्चन कैसे ले रहा है। अगर मेच्योर या फिर इमेच्योर फॉर्म कर रहा है कि कहाँ पे इनिशियल स्टेज होती है तो आप बोन मैरो लगाएंगे। बोन मैरो में वो इमेच्योर होते हैं, यहाँ पे जब वो जाके स्टोर हो जाते हैं तब वो मेच्योर होते हैं और अपना काम वहीं से करते हैं, वहीं से एंटीबॉडीज निकालते हैं, बोन मैरो में कभी नहीं बनती। ठीक है, ऐसे ही थाइमस भी आपका लिम्फॉइड ऑर्गन है, इंपॉर्टेंट कि ये न्यू बॉर्न में, बेबीज में ज़्यादा सक्रिय होता है। ठीक है, तो ये कंट्रोल करता है, पहला फंक्शन थाइमस का, ये कंट्रोल करता है स्प्लीन का डेवलपमेंट और लिम्फ नोड्स का डेवलपमेंट। तो क्वेश्चन आता है आपका, कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो स्प्लीन का डेवलपमेंट, थाइमस है। ठीक है, हाँ, ग्लैंड होती है आपकी ये। दूसरा, ये प्रोड्यूस करता है लिम्फोसाइट्स भी। ठीक है, जब यहीं पे जाके स्टोर हो रहे हैं तो यहीं पे मैच्योर होंगे, यहीं पे काम करेंगे, यहीं पे डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे, कंफ्यूज मत हो। ठीक है, प्री मैच्योरेशन बोन मैरो में हो रहा है, बस इतनी सी बात है। इसीलिए बोन मैरो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब आपको कोई इम्यून डिजीज़ है। ठीक है, अगर आपको बोन मैरो ट्रांसफ़र करें, क्योंकि बोन मैरो में ही नई चीज़ें, नए सेल्स बन रहे हैं, तो आपकी बॉडी हेल्दी हो सकती है। इम्यून डिजीज़ जो ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं जिसमें हमारे सेल्स खुद को खा रहे होते हैं, उस ऑटो इम्यून डिजीज़ में बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है ताकि आपकी बॉडी नए सेल्स बनाए एंड उस बीमारी से खुद को, प्रॉब्लम से हटा पाए। ठीक है, क्योंकि जो हेल्दी इंडिविजुअल है उसका बोन मैरो तो ठीक होगा, लेकिन जो इंडिविजुअल अफेक्टिव है, उसे कैंसर है, उसे कोई और दिक्कत है, उसका बोन मैरो खराब हो चुका होगा, उसमें सेल्स बनाने की ताकत नहीं होगी, इसलिए बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। हम्म, हम्म, डिपेंड्स उसे चाहिए या नहीं। अगर उसे, अगर उसे ब्लड कैंसर है तभी चाहिए होगा। ठीक है, कैंसर में सेल एक्सेस में नहीं चाहिए होते, कैंसर में वो सेल्स को हटाना की ज़रूरत है जो सेल्स एबनॉर्मल ग्रो कर रहे हैं, तो उन सेल्स को हटाने की ज़रूरत होती है ना कैंसर में, ये बात होती है। और ब्लड कैंसर यानी कि ल्यूकेमिया, क्या हुआ, नींद आ रही है ना, मुश्किल था ना, ऐसे ही आता है, इजी तो सब कर ले। फिर क्या होता है जब हम पिबर्टी अटेन कर लेते हैं, पिबर्टी मतलब अडोलेसेंस, जब हम यानी कि 12 से 14 साल की एज में आ जाते हैं। ठीक है, तब हमारा ये जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है वो छोटा हो जाता है, स्मॉलर हो जाते हैं, थाइमस जो है स्मॉल हो जाती है, इसलिए बोन मैरो को ट्रांसप्लांटेशन बच्चे से लिया जाता है जब ट्रांसप्लांटेशन होता है तो, मोस्टली क्योंकि उसमें वो सेल्स अभी न्यू हैं, जनरेट कर रहे हैं खुद को। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, वाइट सेल्स का, WBCs का स्टोरेज भी हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है हमारे लिम्फोसाइट्स की बहुत बड़ी मात्रा में। ध्यान रखना ये न्यू बॉर्न में ही ज़्यादा आपकी डेवलप्ड होती है, जब हम पिबर्टी यानी कि हमारे अंदर अब वो नहीं काम कर रही है, उसमें जितने बन गए अब वो स्टोर्ड हैं। ठीक है,
कोई भी हमें बीमारी होगी तो वो जो स्टोर्ड सेल्स हैं वही अपना काम करेंगे, नए नहीं बनेंगे थाइमस में। ठीक है, फिर आता है हमारा एथेरोमा थ्रोम्बोसिस। वही चीज़ है इसमें भी, ये नॉर्मल हमारा आर्टरी है, ये कट सेक्शन है, यहाँ पे क्या हुआ, ये फैट जमा हो गया, दैट इज ऑल्सो थ्रोम्बोसिस। का मतलब है यहाँ ब्लड क्लॉट लग गया, उसे थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। एथेरोमा का मतलब है यहाँ पे फैट का डिपोजिशन हो गया। ठीक है, सबको समझ में आया? कोई अभी मैंने बताया था तुम्हें कि जब फैट जम जाता है तो हमारी बॉडी को लगता है कि प्रेशर पुट हो रहा है हमारे आर्टरीज में, ढंग से नहीं जा रहा है, तो हमारा ब्रेन सिग्नल सेंड करता है दैट देयर इज एन इशू विद द आर्टरी। तो उससे क्या होता है, क्लॉट फॉर्म होने लगते हैं, इम्बैलेंस हो जाता है। और आपका क्लॉट कैसे फॉर्म होता है? हम्म, क्या? क्या कौन सा फैक्टर होता है वो? हैं? बताया था मैंने भाई, कौन सा फैक्टर होता है वो, लास्ट क्लास में ही बताया था। और क्लॉटिंग फैक्टर कौन सा होता है हमारी बॉडी में? हाँ, हाँ। और एंजाइम कौन सा होता है? प्रोथ्रोम्बिनेज। पिटोगे तुम। विटामिन के आपका प्रोडक्शन कराता है इस फैक्टर की, इस इसलिए इम्पोर्टेंट है। हम्म, बिकॉज उसका वर्क यही है। पढ़ नहीं रहे ना तुम? हैं? एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? एरोबिक इज, एनारोबिक इज, ठीक है। हम्म, हो गया ये तो आज का। क्वेश्चंस करने थोड़े? हम्म, करते हैं थोड़े बहुत क्वेश्चंस करते हैं। यार मेरे पास इस पे नहीं है, मैं बोलूँगी ठीक है, फिर करना तुम। ऑप्शन भी लिखेंगे, ऑप्शन की जल्दी रहती है ना। अच्छा, प्रसाद है क्या सही में? अरे नाइस। किससे? तुम्हें शर्म आ रही है? तुम्हारा पेपर पास में है। अरे अभी तो छोड़ दो, अब तो छोड़ दो, थोड़े दिन बाद चले जाना, कहीं नहीं जा रही हडसन लेन। सही बात है, एक टाइम पे आता है, नहीं जाता फिर कोई।
अरे बाद में कर लेना, कहीं नहीं जा रही हडसन लेन, कहीं नहीं जा रहे मामाज बॉय। यहाँ तो गए होगे तुम हडसन लेन वगैरह में। मैं बताऊँ डिस्क कैसी कैसी। तुम भी यार। मैं नहीं जाती, मुझे पसंद नहीं है। दैट्स नॉनसेंस। वही यहीं तो जाएंगे। कहेंगे मैडम प्लीज। रेडनेस ऑफ एप्पल इज ड्यू टू। एप्पल लाल क्यों होता है? कौन सा पिगमेंट होता है ये बताना। हाँ हाँ, दे रही हूँ ऑप्शन। अच्छा। एप्पल तो येलो भी होता है पर। हम्म। क्यों तुम, मैंने तो बताया नहीं तुम्हें एप्पल का कलर। अच्छा, टमाटो का रेड कलर क्यों होता है? यही ऑप्शन है। लाइकोपीन से ही होता है टमाटो रेड। नहीं, एप्पल होता है इसकी वजह से। एंथोसाइनिन। टमाटो होता है लाइकोपीन की वजह से। एप्पल होता है एंथोसाइनिन। ठीक है। अब अगर ये दोनों दे दे तो कंफ्यूज मत होना, दोनों का कलर अलग अलग से होता है, क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है दोनों ऑप्शन में थे और टमाटो का कलर पूछा था। तो टमाटो सिर्फ और सिर्फ लाइकोपीन की वजह से ही रेड कलर होता है। डिपेंड्स। बट तुम्हें याद नहीं करना है, इतना क्वेश्चंस करने हैं बस, बहुत है। अच्छा, पपाया का। पपाया का येलो कलर किसकी वजह से होता है? रुक तो जाओ। तुक्का मार लो तुम, ये वैसे ये सही है। पपाया का नाम पता है क्या है? साइंटिफिक नेम कैरिका। यहाँ से दिख रहा है, कैरिका जेंथन। कैरिका पपाया, पपाया का साइंटिफिक नेम है, इसीलिए उसके अंदर कैरिका जेंथन पिगमेंट होता है। वैसे जेंथोफिल येलो कलर मोस्टली में होता है, बट पपाया इज डिफरेंट क्योंकि उसका नाम के ऊपर उसका पिगमेंट लिखा हुआ है। क्योंकि पपाया येलो नहीं होता, किसी ने देखा हो तो। अलग होता है, ऑरेंजिश पीचेस कुछ ऐसा कलर होता है। माफ करो देवी। ईस्ट किसका एग्जाम्पल है? अच्छा। सारे बोल दो। हम्म। तो ई कोलाई तो बैक्टीरिया होता है, पर मैंने तो बताया नहीं तुम्हें कि तुम ईस्ट को भी बैक्टीरिया बोलो। नहीं, ई कोलाई बैक्टीरिया बता दो। फंगस है। मार लो तुक्के।
फंगस होता है आपकी ईस्ट, ठीक है। अबे यार, छोले भटूरे पिज्ज़ा सब चीज़ों में। तुम्हारी अभी क्लास है क्या? एल्गी और फंजाई के बीच में, एल्गी और फंजाई मिलके क्या बना रहे हैं? लाइकन बना रहे हैं ना। उनके बीच का रिलेशनशिप क्या कहलाता है इनमें से? म्यूचुअलिज्म। सर आ गए क्या? ठीक है। म्यूचुअलिज्म। पैरासिटिज्म क्या होता है? दूसरे को हार्म ही करता है, कोई किसी का बेनिफिट नहीं हो रहा। कमेंसलिज्म में एक का बेनिफिट होता है, दूसरे का लॉस होता है। म्यूचुअलिज्म में दोनों का बेनिफिट हो रहा है, ऐसे है। कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल, अमरबेल इज पैरासिटिज्म। कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल नहीं आ रहा मुझे। पिचर प्लांट आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट है। हाँ, कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल आपका एक शार्क होती है और एक फिश होती है। शार्क और रिमोरा फिश करके होती है। ये फिश क्या होती है? शार्क के ऊपर, अगर ये शार्क है ऐसे, उसके ऊपर उसके वो फीड करती है, उसके ऊपर चिपकी रहती है पूरे टाइम। हाँ, बहुत छोटी सी फिश होती है, बहुत छोटी। अब शार्क तो इतनी बड़ी होती है, और वो बिल्कुल छोटी सी फिश होती है, उसको पता भी नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे उसमें लाइस होती है, जुएं, जुओं की तरह उनके ऊपर चिपकी होती है। ओ गॉड, प्लीज। अरे मैं कह रही हूँ प्लीज चुप करो, ऐसे मत बोलो। बंद कर, बंद कर।